अपनी बहन को इस हालत में देखा तो दौड़कर उसे गले से लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। दी राधिका, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अंजलि ने सिसकते हुए पूछा। राधिका ने रोते हुए कहा, दीदी उन्होंने हमारा फोन छीन लिया था। और माँ दीदी, माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अंजलि ने अपनी बहन के आंसू पोंछे। कुछ नहीं होगा माँ को, और जिन्होंने ये किया है उन्हें भी अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा अब शुरू होने वाली है। कुछ देर बाद एसपी, डीआईजी और जिले के तमाम बड़े अफसर अस्पताल पहुंचे। एसपी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी पहचान ना जान पाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमने इंस्पेक्टर दरोगा और दोनों हवलदारों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अंजलि ने उनकी तरफ घूमकर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि लावा दहक रहा था। एसएसपी साहब, ये भूल नहीं, गुनाह है। और पहचान जानकर इज्जत देना अगर आपके सिस्टम की आदत है, तो ये सिस्टम नहीं, गुलामी है। मेरी बहन ने अपनी पहचान इसलिए नहीं बताई थी ताकि वो देख सके कि आप लोग एक आम इंसान के साथ क्या करते हैं। और आज वो देख लिया। मार पीट, गलत व्यवहार, अपमान और मौत के मुंह में धकेलना। एएसपी ने सिर झुका लिया। हमसे गलती हुई मैडम, हमें माफ कर दीजिए। अंजलि की आवाज और सख्त हो गई। माफी से मेरी मां ठीक नहीं हो जाएंगी। सुधार की बात करते हैं। अब सुधार तब होगा जब आप समझेंगे कि पुलिस की ताकत वर्दी से नहीं, इंसानियत से होती है। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि शांति देवी की हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ दिन आईसीयू में ही रखना होगा। ये सुनकर दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। उस शाम डीएम ऑफिस में एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अंजलि खुद मीडिया के सामने आई और बोली, हाँ, ये सच है कि कल रात मेरी माँ और मेरी बहन के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये इस जिले के हर उस आम नागरिक की कहानी है जो रोज थानों में जिल्लत झेलता है। इसलिए आज मैं सिर्फ उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं, बल्कि इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान करती हूँ। पूरे जिले की पुलिस को अब इंसानियत और संवेदना की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर थाने का औचक निरीक्षण होगा, और जहां भी ऐसी शिकायत मिलेगी सिर्फ सस्पेंशन नहीं, सीधी बर्खास्तगी होगी। पूरा प्रदेश सन्न था। एक डीएम जिसने अपने परिवार के अपमान को पूरे सिस्टम को सुधारने का हथियार बना लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोग इस घटना से तिलमिलाए हुए थे। पुलिस महकमे में कुछ ऐसे अफसर थे जिन्हें यह सब एक नाटक लग रहा था। कुछ नेता भी परेशान थे, क्योंकि अगर सिस्टम की पोल खुली तो उनकी पकड़ डीडीडीएच कमजोर हो सकती थी। अगले कुछ दिनों में अंजलि के खिलाफ झूठी शिकायतें, दबाव और ट्रांसफर की अफवाहें फैलने लगीं। क्या अंजलि इन साजिशों के जाल से निकल पाएगी? क्या वो वाकई इस जंग को जीत पाएगी? ये लड़ाई अब सिर्फ एक डीएम की नहीं, बल्कि दो बहनों की थी। एक जो कानून से लड़ रही थी, और दूसरी जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी थी। अस्पताल के आईसीयू में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। मशीनों की धीमी बीप बीप की आवाज के बीच शांति देवी लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, लेकिन अब उनकी सांसें पहले से स्थिर थीं। उनके पास बैठी अंजलि और राधिका अपनी मां को खामोशी से देख रही थीं। बीते 24 घंटों ने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक बेटी जो पूरे जिले की मालिक थी, आज खुद को बेबस महसूस कर रही थी। और दूसरी बेटी जो देश के दुश्मनों से नहीं डरती थी, वो अपनी मां की हालत देखकर अंदर से कांप रही थी। अंजलि का फोन लगातार बज रहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, मानवाधिकार आयोग, हर बड़ी जगह से कॉल्स आ रहे थे। लेकिन अंजलि ने किसी का फोन नहीं उठाया। उसने अपने पीए को सख्त हिदायत दी थी कि जब तक वो न कहे, कोई भी ऑफिस का काम उस तक न लाया जाए। उधर शहर में एक भूचाल आया हुआ था। वायरल वीडियो और डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें आग की तरह फैल चुकी थीं। लोग सड़कों पर उतर आए थे, हम सब डीएम के साथ हैं, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, जैसे नारे गूंज रहे थे। मीडिया चैनलों पर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। कुछ पत्रकार इसे अंजलि का एक साहसी कदम बता रहे थे, तो कुछ आलोचक इसे सहानुभूति बटोरने का ड्रामा कह रहे थे। अंजलि के विरोधी भी सक्रिय हो गए थे। शहर के एक दबंग विधायक बलवंत राय, जिसकी कई गैर कानूनी गतिविधियों पर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर जैसे पुलिस वाले पर्दा डालते थे, ने प्रेस में बयान दिया, यह सब एक सोची समझी नौटंकी है।
अफसरशाही अब नाटक करके जनता को बेवकूफ बना रही है। हम गृह मंत्रालय से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। राजनीतिक गलियारों में यह मामला अब प्रशासनिक से ज्यादा राजनीतिक बनता जा रहा था। राजधानी में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अंजलि के इस कदम पर चर्चा हुई। कुछ बड़े अफसरों ने कहा, अगर हर अफसर ऐसे ही आम जनता बनकर सिस्टम की पोल खोलने लगेगा, तो फिर सिस्टम चलाएगा कौन? लेकिन वहीं कुछ ईमानदार अफसरों ने अंजलि का समर्थन भी किया। अगर डीएम मैडम ने यह कदम ना उठाया होता, तो थानों में चल रही यह अंधेर गर्दी कभी सामने ना आती। इन सब के बीच